हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को भारतीय बैंकिंग और भारतीय संचार व्यवस्था के बारे में प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो गाइस, आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और लीजिए शुरू करते हैं। यह शुरू होता है। लेट अस रेडी स्टेडी गो। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस है, यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 में की गई थी। और सीमित देयता के आधार पर पहला भारतीय बैंक कौन था? तो सीमित देयता के आधार पर यानी कि बहुत लिमिट में देने वाला बैंक जो है अवध कमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 ईस्वी में की गई थी। पूर्व से भारतीय देश का पहला बैंक 1896 में कौन स्थापित हुआ था? तो पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित हुआ था। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 यानी शेड्यूल सेकंड के तहत 1 अप्रैल 1935 को कितनी अधिकृत पूंजी के साथ शुरू हुई थी? तो पहला भारतीय केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो आरबीआई एक्ट के अनुसार हुई थी 1 अप्रैल 1953 को 5 करोड़ रुपए की एक ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ समझिए स्टार्ट हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई का राष्ट्रीयकरण जिसका मुख्यालय मुंबई में है, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय जांच बैंक समिति की स्थापना 1931 ईस्वी को हुई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर किस बैंक की स्थापना की गई? तो 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक के आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम क्या रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था? तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसकी जमा 50 करोड़ रुपए से जिसकी जमा पूंजी अधिक थी। 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार अन्य कब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। पहले तो 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उसके बाद से फिर 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, जिसकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए थी। और 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है जब उनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर एल.के. झा थे। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया? देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से क्या नाम रख दिया गया? तो 30 जुलाई 2007 से उस बैंक का नाम गाइस मेरे फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक्सिस बैंक लिमिटेड रख दिया गया। देश का पहला भारतीय महिला बैंक मुख्यालय जिसका दिल्ली में, इसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को कहाँ पर हुई थी? जिसका पहला निदेशक उषा अनंत सुब्रमण्यम है। तो इसकी स्थापना गाइस मुंबई में हुई थी। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित कौन सी समिति है? बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति का नाम गोई पोरिया समिति है। तो गाइस 70 प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है संचार व्यवस्था पे आधारित प्रश्नों का, यानी कम्युनिकेशन इन इंडिया। ये इंडियन बैंकिंग के बारे में हमारे क्वेश्चंस थे। अब कम्युनिकेशन इन इंडिया के बारे में हम आपको बताने, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया से जुड़े हुए जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है उसे अब हम बताने जा रहे हैं। तो गाइज आप लोग ध्यान से इसको देखिए। हेलो गाइज, तो हम शुरू करते हैं भारत में संचार व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ किया गया? तो रेडियो का प्रसारण 1927 में शुरू किया गया। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 से इसे क्या कहा जाने लगा? तो भारत में इसे 1957 से इसको आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचार कब आरंभ हुआ? भारत में सर्वप्रथम
डाक संचार सेवा 1837 में प्रारंभ हुआ। डाक विभाग की स्थापना कब हुई? डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुई थी? मनी ऑर्डर सेवा 1880 में प्रारंभ हुई थी। भारत ने प्रथम हवाई डाक सेवा को इलाहाबाद से नैनी तक का प्रारंभ किया गया। भारत ने प्रथम हवाई डाक सेवा को इलाहाबाद से नैनी तक प्रारंभ 18 फरवरी 1911 में किया गया था। भारत में डाक जोन की संख्या कितनी है? भारत में डाक जोन की संख्या 8 है। पिन कोड कब प्रारंभ हुआ? पिन कोड 15 अगस्त 1872 से प्रारंभ हुआ। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 से हुई थी। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ? डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 में हुआ। रेल डाक सेवा कब प्रारंभ की गई? रेल डाक सेवा 1863 से प्रारंभ की गई। भारत में प्रथम डाकघर कब स्थापित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो खोला गया था, तो 1727 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा 1851 में कहां से कहां के बीच में शुरू किया गया था? तो कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच में 1851 में टेलीग्राफ लाइन तार सेवा सर्वप्रथम शुरू किया गया था। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 1882 में गाइस कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 1882 में कोलकाता में शुरू हुआ था। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका कौन थी? तो दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पुरी थी। प्रसार भारती का गठन कब हुआ? प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र कोलकाता में जो प्रकाशित हुआ था 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसकी संस्थापक जेके हिक्की थे। उस समाचार पत्र का क्या नाम था? तो उस समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट था, जिसे कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित किया गया था, जिसके संस्थापक जेके हिक्की थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। तो उस हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का नाम उदंड मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। भारत में राष्ट्रीय चैनल कब शुरू हुआ? भारत में राष्ट्रीय चैनल 18 मई 1988 से नेशनल चैनल यानी कि शुरू हुआ। और भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में शुरू की गई थी। दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण 1982 से प्रारंभ हुआ। डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सेवा कब शुरुआत की गई थी? डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा का शुभारंभ 16 दिसंबर 2004 को किया गया था। भारत संचार निगम लिमिटेड का आरंभ कब हुआ? भारत संचार निगम लिमिटेड का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ। एमटीएनएल की स्थापना कब हुई थी? एमटीएनएल की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई थी। सेलुलर फोन सेवा कब प्रारंभ हुई? सेलुलर फोन सेवा यानी मोबाइल फोन सेवा 1995 में आरंभ हुई। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, जिसे कानपुर तथा लखनऊ के मध्य में शुरू किया गया था? 26 जनवरी 1960 को कानपुर और लखनऊ के बीच में एसटीडी सेवा का प्रारंभ किया गया था। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी एमएनपी सुविधा पूरे देश में कब से उपलब्ध हो गई, जिसे प्रथम चरण में सर्वप्रथम 25 नवंबर 2010 को हरियाणा में शुरू की गई थी। तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी एमएनपी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से शुरू की गई थी, और जिसके प्रथम चरण में सबसे पहले यानी कि 25 नवंबर 2010 को हरियाणा में शुरू किया गया था। तो गाइज इसे मैंने प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से हमने आपको बता दिया। आगे आने वाले समय में भी हम 2 विषयों पर फिर चर्चा करेंगे, जिसमें उद्योग जगत, भारत में उद्योग, और फिल्म जगत यानी कि भारत में फिल्मी गतिविधियां क्या अब तक रही हैं, उसे हम प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम क्लियर करेंगे। तो गाइस उसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा और हमेशा बार बार हमारे चैनल को वॉच करते रहिएगा, देखते रहिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका हमेशा जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ ज्ञान अपडेट समय समय पे होता रहेगा। तो गाइस जो लोग नए देखने वाले हैं उसे एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले समय में टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस तरह से आपका जनरल नॉलेज का लेवल भी रिगार्डिंग दैट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी आपके होंगे उसके लिए आपका जनरल नॉलेज लेवल भी बढ़ता रहेगा। तो गाइज थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से, जिसका विषय रहेगा फिल्म जगत और उद्योग जगत। इन 2 विषयों से जुड़े हुए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन नेक्स्ट वीडियो।